छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से ही होंगे। आइए आज हम आपकी क्लास 7वीं के अष्टम पाठ में वृक्षस्य आत्मकथा दिया गया है, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। वृक्षस्य आत्मकथा, सप्तम पाठ ओपन कर लीजिए। वृक्षस्य आत्मकथा अर्थात वृक्षस्य का अर्थ होता है वृक्ष का। वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वृक्षस्य का अर्थ होता है वृक्ष का, पेड़ का, अर्थात ट्री। आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी, अर्थात अपने बारे में कहना। तो इस पाठ में वृक्ष अपने बारे में कुछ कह रहा है, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए और अपना बुक में भी ध्यान दीजिए। सप्तमः पाठ अर्थात चैप्टर 7, वृक्षस्य आत्मकथा। अहम एकः वृक्षः अस्मि। अहम एकः वृक्षः अस्मि। अहम का अर्थ होता है मैं। एकः यानी कि एक, वृक्षः अर्थात पेड़, अस्मि का अर्थ होता है हूँ। अहम एकः वृक्षः अस्मि, मैं एक वृक्ष हूँ। आई एम ए ट्री, मैं एक वृक्ष हूँ। पूर्वं मा परितः सघनं वनम अविद्यत। पूर्वं मा परितः सघनं वनम अविद्यत। पूर्वम अर्थात पहले, पूर्व में, प्राचीन समय में या अब से पहले, आज से पहले। माम मतलब मेरे। परितः यानी कि चारों ओर, मेरे आसपास। पूर्वम माँ परितः अर्थात पहले मेरे आसपास। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। सघनम यानी कि घना, बहुत ज्यादा घना। वनम यानी कि जंगल। अविद्यत यानी कि विद्यमान था या रहता था। पूर्वम माँ परितः सघनम वनम अविद्यत, पहले मेरे चारों ओर सघन वन था। अर्थात वृक्ष कह रहा है कि मेरे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे थे, जो कि बहुत ही घने जंगल के रूप में थे। स्वार्थ सिद्धे मानवः क्रमेण सर्वान् वृक्षान् अपातयन्। अधुना अवशिष्टः एकाकी अहम संसारस्य क्रियाकलापम इच्छे। स्वार्थ सिद्ध यानी कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मनुष्य क्या है? मानव अर्थात मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपने काम निकालने के लिए क्रमेण सर्वान् वृक्षान्, क्रमेण अर्थात क्रम से, सीरियल से, सर्वान यानी कि सभी को, वृक्षान यानी कि वृक्षों को। स्वार्थ सिद्धे मानवः क्रमेण सर्वान् वृक्षान् अपातयन् यानी कि गिरा देना या काट देना। अधुना अवशिष्टः, अधुना मतलब अब या आजकल। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ। एकाकी मतलब अकेला। अहम मतलब मैं। संसारस्य अर्थात संसार का। क्रियाकलापम यानी कि एक्टिविटी, जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको इच्छे मतलब देखता हूँ या देख रहा हूँ। यहाँ पर एक वृक्ष अपने बारे में कह रहा है, अपनी आत्मकथा कह रहा है कि पूर्वम माँ परितः सघनम वनम अविद्यत, पहले मेरे चारों ओर घने जंगल विद्यमान थे। अर्थात मैं अकेला पेड़ नहीं था, बल्कि मेरे साथ साथ बहुत सारे पेड़ पौधे थे। स्वार्थ सिद्धे मानवः, मनुष्य ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए क्रमेण सर्वान् वृक्षान् अपातयन्, क्रम से सभी वृक्षों को काट दिया या सभी वृक्षों को गिरा दिया। अधुना अवशिष्टः एकाकी अहम संसारस्य क्रियाकलापम इच्छे। अब या आजकल मैं अकेला इस संसार का क्रियाकलाप देख रहा हूँ।
यहाँ पर वृक्ष अपनी आत्मकथा को कह रहा है कि पहले मेरे आसपास बहुत सारे जंगल थे, लेकिन अभी मनुष्यों ने अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए पेड़ों को कटाई करते गए, अर्थात बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिए। अब मैं अकेले इस संसार में, इस संसार के क्रियाकलाप को देख रहा हूँ। उसके बाद वृक्ष कहता है वृक्षान बिना वर्षाया अभावः भवति। वृक्षान बिना वर्षाया अभावः भवति। वृक्षान यानी कि वृक्ष के, बिना यानी कि उसके बिना, वर्षाया यानी कि वर्षा बारिश, अभावः अभाव यानी कि न हो पाना, नहीं रहना, भवति यानी कि होता है। वृक्ष के बिना वर्षा का अभाव होता है। वृक्ष के बिना वर्षा का अभाव होता है, अर्थात वर्षा कम होती है। वृक्ष कौन सा गैस लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है, जो मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारे आसपास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें घुटन सी महसूस होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी या बहुत कम मात्रा में मिलेगी, जिसके वजह से हमें घुटन महसूस होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत ही आवश्यक है। भूमि च शुष्का जायते। भूमि च शुष्का जायते। भूमि, भूमि अर्थात जमीन, जो धरती है। शुष्का, च मतलब होता है और, शुष्का मतलब सूखा, जायते मतलब होता है। अर्थात यदि बारिश नहीं होगी तो जमीन क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, रूखा हो जाएगा, अर्थात जमीन कठोर हो जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का अन्न या साग सब्जी का उत्पादन नहीं हो पाएगा। भूमि च शुष्का जायते, जमीन सूखा हो जाता है। सर्वत्र वाहनानां कोलाहल धूमा च वर्तते। सर्वत्र वाहनानां कोलाहलः धूमः च वर्तते। सर्वत्र यानी कि सभी स्थान पर, सभी जगह पर, सर्वत्र सभी स्थान पर। वाहनानां, वाहनानां यानी कि जो वाहन हम चलाते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, इसको बोलते हैं वाहना, वाहन। कोलाहलः, कोलाहल यानी कि आवाज, घोर आवाज करना। वाहनों गाड़ियों से बहुत सारे आवाज निकलती है। धुआं, धुआं अर्थात धुआं, च वर्तते, और वाहनों से क्या निकलता है? आवाज निकलती है और साथ ही साथ विषैले गैस भी निकलती है। सभी वाहनों से आवाज होती है, कोलाहल होती है और धुआं भी होता है। इदानीं मां परितः भवनानां सघनं वनं जनानां च आवागमनम् अस्ति। इदानीं, इदानीं मतलब अब, मां, मां मतलब मेरा, परितः, परितः यानी कि चारों ओर, भवनानां, भवनानां यानी कि भवन, जो घर हम बनाते हैं, वह पेड़ पौधों को काट करके हम उसके जगह पर घर बना दिए हैं। तो वृक्ष कहता है कि अब मेरे आसपास, मेरे चारों ओर भवनों का सघन वन, भवनों का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में घर बन गया है। जनानां च आवागमनम् अस्ति, और लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। अर्थात पेड़ कह रहा है कि मेरे आसपास के पेड़ पौधों को काट करके लोग अपने आवास के लिए वहाँ पर घर बना दिए हैं और वहाँ आना जाना भी करते हैं। अद्यापि अहम विशाल वृक्षान गुम्फिता लता जलपूर्णान सरोवरान विस्मरामि। अद्यापि अहम विशाल वृक्षान गुम्फिता लता जलपूर्णान सरोवरान विस्मरामि। अद्यापि मतलब आज भी, अहम मैं, विशाल यानी कि बहुत बड़ा, वृक्षान वृक्षों को, गुम्फिता लता, गुम्फिता यानी कि गुथे हुए, लता यानी कि बेल, जो पेड़ पौधों में लता गुथी रहती है, मतलब अर्थात जो फूल का लता है, बहुत सारे लता है, साग सब्जी का लता है, तो पेड़ के ऊपर वो लपेटे रहता है। जल पूर्णान सरोवरान, जल पूर्ति के लिए तालाबों को, तालाबों में जल पूर्ति के लिए स्मरामि, स्मरामि यानी कि
याद आता हूँ। आज भी मैं वृक्षों में, बड़े बड़े वृक्षों में और गुम्फिता लता अर्थात गूथे हुए लताओं में और तालाबों में जल पूर्ति के लिए याद किया जाता हूँ। अर्थात पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है और मौसम अच्छा रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से हमको मिल पाती है। तो पेड़ कह रहा है कि आज भी मैं बड़े बड़े वृक्ष, लताओं और तालाबों में जल पूर्ति के लिए याद किया जाता हूँ। वनस्य सघनतायाः कारणात् दिने अपि भास्करस्य रश्मयः तत्र प्रवेष्टुम् असमर्थाः आसन्। वनस्य सघनतायाः कारणात् दिने अपि भास्करस्य रश्मयः तत्र प्रवेष्टुम् असमर्थाः आसन्। बड़े बड़े घने घने जंगलों में जो जहाँ पर बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे हैं, उस जंगल में यदि हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर वृक्ष अपने आप कथा को कहते हुए कह रहा है कि वनस्य अर्थात वन का, सघनताया, सघनताया यानी कि घना, बहुत मात्रा में पेड़ पौधे होना, कारणात् कारण से, दिने मतलब दिन में, अपि भी, भास्करस्य, भास्कर का अर्थ होता है सूर्य और भास्करस्य का अर्थ होता है सूर्य का, रश्मयः, रश्मयः अर्थात रोशनी या लाइट, तत्र, तत्र यानी कि वहाँ, प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम यानी कि प्रवेश करने में या प्रवेश करने के लिए, असमर्था, असमर्था यानी कि अनेबल अर्थात अयोग्य, आसन मतलब था। अर्थात एक वृक्ष कह रहा है कि वन की सघनता के कारण या अर्थात वन की जो बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने के कारण या बड़े बड़े पेड़ पौधों के कारण सूर्य का रोशनी वहाँ प्रवेश करने में असमर्थ थे। अर्थात पहले ज़माने में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, उस घने जंगल में यदि आप चले जाओ तो वहाँ आपको सूर्य की रोशनी बहुत ही मुश्किल में मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े रहते हैं और उसके पत्तियों, डगालों की वजह से सूर्य की रोशनी को रोक देता है, जिसके वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुँच पाता है, बल्कि पेड़ पौधे के ऊपर में ही होता है। पक्षिणः मम शाखासु स्वनिडानि अरचयन्। पक्षिणः, पक्षिणः का अर्थ होता है पक्षियों, बहुत सारे चिड़िया, मम मतलब मेरे, शाखासु, शाखासु यानी कि शाखाओं में, ब्रांचेस में, स्वनिडानी, स्वनिडानी मतलब दो शब्द से बना है, स्व और निडानी। स्व का अर्थ होता है अपना, निडानी, निडानी का अर्थ होता है घोंसला, घोंसला जो चिड़िया लोग घोंसला बना करके रहते हैं उसी को कह रहे हैं स्वनिडानी, अपने घोंसलों, अरचयन, अरचयन यानी कि बनाए, पक्षीगण या चिड़िया मेरे शाखाओं में अपने घोंसले बनाए। ग्रीष्मे वर्षासु च अहम तेषां संततिम् अरक्षम्। ग्रीष्मे अर्थात गर्मी में, वर्षासु अर्थात वर्षा में, च और अहम मैं, तेषां, तेषां यानी कि उनके, संततिम, संततिम यानी कि बच्चों को, अरक्षम, अरक्षम यानी कि रक्षा किया। अर्थात एक वृक्ष कह रहा है कि ग्रीष्मे वर्षासु च अहम तेषां संततिम् अरक्षम्। अर्थात गर्मी और वर्षा में, गर्मी और वर्षा में मैं उनके बच्चों का रक्षा किया। किनके बच्चों का? पक्षीगण के, पक्षियों के बच्चों का रक्षा किया। अर्थात पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ पौधों की शाखाओं में। तो वृक्ष उनके घोंसलों में जो बच्चे दिए रहते हैं उनका रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? गर्मी से और वर्षा से और ठंड से भी बचाता है। तो वृक्ष अपने बारे में कहते हुए कह रहा है कि ग्रीष्मे वर्षासु च अहम तेषां संततिम् अरक्षम्। अर्थात गर्मी, वर्षा और ठंड में मैं चिड़ियों के बच्चों का रक्षा करता हूँ। मम शाखानाम् उपरि कूर्दित्वा, मम
शाखा नाम उपरी उदित्वा वानरः अमुदन्। मम का अर्थ होता है मेरे। शाखा नाम अर्थात शाखाओं में, मेरे शाखाओं में, ब्रांचों में। ऊपरी यानी कि ऊपर, उर्दित्वा यानी कि कूद कर, वानरः अर्थात बंदर, अमुदंत यानी कि मस्ती करना या खुश रहना। वृक्ष का है कि मेरे शाखा के ऊपर, यानी कि एक शाखा से दूसरे शाखा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ बंदर जो है कूद करके प्रसन्न होते हैं, अर्थात वो लोग खेलते रहते हैं। तो वृक्ष का है कि मेरे शाखाओं में या मेरे शाखा के ऊपर, एक शाखा से दूसरे शाखा में बंदर कूद करके मौज मस्ती करते हैं। स्वमित्रैः वृक्षैः सह अहं सततं अभासे। स्वमित्रैः वृक्षैः सह अहं सततं अभासे। स्वमित्रैः यानी कि अपने मित्रों के साथ। वृक्ष का मित्र कौन होता है? वृक्ष ही होता है। वृक्षैः सह अहं सततं अभासे, अपने सह मित्रों के साथ, अर्थात अपने वृक्ष मित्रों के साथ मैं इसे हमेशा महसूस करता हूँ, हमेशा महसूस किया। कदापि अहम ईदृशः एकाकी खिन्नः च न अभवम्। पहले समय में मैं अपने मित्रों के साथ इस तरह का एहसास किया। क्या एहसास किया? कि मेरे ऊपर घोंसला बनता है, घोंसलों में बच्चे रहते हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ, और बंदर इधर उधर कूदते हैं और लोग बाग मेरे फल फूल को खाते हैं। तो यह आभास मैंने पहले किया। लेकिन कदापि अहम ईदृशः एकाकी खिन्नः च न अभवम्। कदापि यानी कि कभी भी। कदा अपि दो शब्द से बना है। कदा अपि अर्थात कदापि का अर्थ होता है कभी भी। अहम यानी कि मैं। ईदृशः अर्थात इस तरह का, ऐसा। एकाकी यानी कि अकेला। खिन्नः अर्थात मन उदास हो जाना, परेशान हो जाना। च न अभवम् हेरिटेड होना। च न अभवम्, च मतलब और, न मतलब नहीं, अभवम् मतलब हुआ। अर्थात पेड़ कह रहा है कि इससे पहले मैं इस तरह से अकेला परेशान नहीं हुआ, मेरा मन अकेला परेशान नहीं हुआ। उसके बाद आगे देखिए, प्रातः अरुणस्य रश्मयः वृक्षाणां शिखराणि अचुम्बन्। प्रातः अरुणस्य रश्मयः वृक्षाणां शिखराणि अचुम्बन्। यहाँ पर देखिए, प्रातः का अर्थ होता है सवेरे, सुबह, मॉर्निंग में। अरुणस्य अर्थात सूर्य का। ये भास्कर का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। भास्करस्य अरुणस्य, भास्करस्य अर्थात सूर्य का, अरुणस्य यानी कि उगते हुए सूरज, अर्थात इसका अर्थ भी सूर्य का ही होता है। रश्मय यानी कि रोशनी, किरण। वृक्षाणाम यानी कि वृक्षों के। शिखराणि यानी कि ऊपर वाला सिरा, वृक्ष का सबसे ऊपर वाला सिरा। अचुम्बन यानी कि चुंबन किया। प्रातः अरुणस्य रश्मयः वृक्षाणां शिखराणि अचुम्बन। सुबह सूर्य का किरण वृक्ष के ऊपरी शाखा को, यानी कि वृक्ष के ऊपर को क्या किया? चुंबन किया। वनस्य खगाः तस्य स्वागतार्थं स्वकल्कल स्वरैः गीतानि अगायन्। वनस्य खगाः तस्य स्वागतार्थं स्वकल्कल स्वरैः गीतानि अगायन्। वनस्य अर्थात वन का, जंगल का। खगाः यानी कि पक्षियों। ये खगा शब्द बहुवचन है। खगः खगौ खगाः अर्थात खगाः का बहुवचन शब्द है। तो ये खगाः का पक्षियों। तस्य यानी कि उनका। स्वागतार्थम यानी कि स्वागत के लिए। स्व यानी कि अपने। कल
कल कल की स्वर है, स्वर से गीतानी अगायन, गीत गाए। अर्थात जब सुबह हम सो करके उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देता है। तो वृक्ष यहाँ पर कह रहा है कि जंगल में जो चिड़िया रहते हैं वे चिड़िया अरुण के स्वागत के लिए अर्थात रोशनी की स्वागत के लिए अपने चहचहाट से गीत गाए, अर्थात गीत गाते थे। पशवः अपि आहारार्थम आखेटाय इतस्ततः अभ्रमन्। पशवः अपि आहारार्थम आखेटाय इतस्ततः अभ्रमन्। और पशु, पशु यानी कि पशु जानवर, अपि मतलब भी, आहारार्थम यानी कि भोजन करने के लिए, खाने के लिए, आखेटाय यानी कि शिकार करने के लिए, इतस्ततः, इतस्ततः यानी कि इधर उधर, अभ्रमण, अभ्रमण यानी कि घूमे। अर्थात जो जब सुबह होती है तो जानवर लोग या पशु पक्षी चिड़िया लोग अपने घोंसलों से घर से निकल करके भोजन करने के लिए और शिकार करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो कहाँ घूमते हैं? जंगलों में घूमते हैं, या जहाँ पर घास मिलता है, जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं वहाँ पर घूमते हैं। सायंकाले यदा सूर्यः अस्तः भवति स्म तदा पक्षिणः स्वनिदानि प्रत्यागच्छन्ति स्म। और जैसे जैसे शाम होता है, शाम के समय होता है तो पशु और पक्षीगण अपने अपने घोंसलों में, अपने घरों में वापस आते हैं। सायंकाल यानी कि संध्या के समय, यदा, यदा मतलब जब, सूर्य अस्त, सूर्य अस्त है कि सूर्यास्त होता है शाम के समय, भवति यानी कि होता है, इस्म, इस्म मतलब भवति इस्म, भवति इस्म ये इसका मतलब होगा होता था। तदा तब पक्षिणः पक्षीगण स्वनिदानि अपने घोंसलों में, प्रत्यागच्छन्ति यानी कि वापस लौटते हैं। प्रत्यागच्छन्ति का अर्थ होता है वापस आना, इसमें आते थे, प्रत्यागच्छन्ति आते थे। जब यहाँ पर देखिए सायंकाले यदा सूर्य अस्त भवति स्म तदा पक्षिणः स्वनिदानि प्रत्यागच्छन्ति स्म। जब शाम के समय सूर्य अस्त होता है तब, जब शाम के समय सूर्य अस्त होता है तब क्या करते हैं? पक्षी अपने घोंसलों में वापस आते हैं। तेषां विविधः स्वरः सर्वं वनं कोलाहलमय वर्तते स्म। तेषां विविधः स्वरः सर्वं तेषां विविधः स्वरः सर्वं वनं कोलाहलमयं वर्तते स्म। तेषां यानी कि उनके, विविधः, विविधः यानी कि विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, स्वरः, स्वर यानी कि स्वर से, आवाज से, सर्वम वनम पूरे जंगल, सर्वम यानी कि सभी, वनम यानी कि वन को, कोलाहलमयम, कोलाहलमयम मतलब विभिन्न प्रकार के आवाजों से, वर्तते इसमें होता था। और उनकी आवाज से, उनकी विभिन्न प्रकार के आवाज से, स्वरों से पूरा जंगल कोलाहलमय होता था। कोलाहलमय का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के आवाजों से गूंजना। जैसे क्रिकेट के मैदान में कई प्रकार के आवाज निकलता है तो उसको बोलते हैं कोलाहल। क्रिकेट के मैदान में कोई 6 रन बनाया या कोई 4 रन बनाया या कोई आउट हो गया तो कितना जोर से आवाज निकलता है, तो वही उसी आवाज को कहते हैं कोलाहलमय। तो शाम के समय आप किसी पेड़ के नीचे चले जाना जहाँ पर पक्षी लोग, चिड़िया लोग घोंसला बनाए रहते हैं, तो वहाँ पर चहचहाट की आवाज आती है, उसी को कहते हैं कोलाहलमय। रात्रौ, रात्रौ यदा तदा दुरात् खगस्य मृगस्य वा शब्दः श्रुति। रात्रौ, रात्रौ का अर्थ होता है रात्रि में, यदा तदा जहाँ, जब कब, जब तब, यदा तदा दुरात रात्रि में कभी कभार, दुरात यानी कि दूर से, खगस्य, खगस्य यानी कि खरगोश चिड़िया का, मृगस्य यानी कि मृग का, वा शब्दः श्रुति पथम आगच्छत, और रात के समय कभी कभी हमें चिड़ियों का और मृग का शब्द भी सुनाई देता है
जहाँ पर प्रथम आगच्छक यानी कि रास्ते में जब हम आते जाते रहते हैं तो रात के समय भी कहीं से दूर से चिड़ियों का या मृगों का आवाज़ सुनाई देता है, सियार का आवाज़ सुनाई देता है। अद्यापि वने अनेके खगाः मृगाः च वसन्ति। अद्यापि वने अनेके खगाः मृगाः च वसन्ति परं कः अपि जन्तु स्वेच्छाचारी न भवति। यद्यापि यानी कि आज भी, वने यानी कि जंगल में, अनेके यानी कि विभिन्न प्रकार, खगाः मृगाः पक्षियों और मृगों, च वसन्ति आज भी जंगल में अनेक प्रकार के चिड़िया और मृग रहते हैं। परं कः अपि जंतु स्वेच्छाचारी न भवति, परंतु कोई भी जंतु स्वेच्छाचारी यानी कि अपने हिसाब से चलने वाला नहीं होता है। अर्थात वे जो पशु होते हैं वे किसी न किसी नियमों का पालन करते हैं, अपने हिसाब से या अपने एकदम फ्री नहीं रहते हैं, वे अपने नियमों के अंतर्गत रहते हैं। उनमें भी पक्षियों में भी कुछ नियम रहता है, वे अपने नियमों का पालन करते हैं। सर्वे वनस्य अलिखितान् नियमान् पालयन्ति। सर्वे वनस्य अलिखितान् नियमान् पालयन्ति। सर्वे यानी कि सभी, वनस्य यानी कि वन का, जंगल का, अलिखितान्, अलिखितान् यानी कि न लिखे हुए, जो न लिखे हुए का, नियमान, नियमान यानी कि नियम, सिस्टम, पालयन्ति यानी कि पालन करते हैं। सभी वन के जितने भी जंगली जीव जंतु होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, वे वन के अलिखितान् जो न लिखे हुए नियमों का पालन करते हैं। सभी पक्षीगण, पशुगण क्या करते हैं, जंगल का या वन का अलिखित अर्थात न लिखा हुआ नियम रहता है उसको पालन करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अहम सृष्टि रचयितारं वंदे। हे प्रभु, वृक्ष कह रहा है कि अहम यानी कि मैं, सृष्टि है यानी कि सृष्टि का, सृष्टि अर्थात संसार का, रचयितारं अर्थात बनाने वाले, वंदे विनती करता हूँ। वंदे का अर्थ होता है विनती करता हूँ। वृक्ष कह रहा है कि मैं सृष्टि के निर्माण करता अर्थात सृष्टि को बनाने वाले प्रभु से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मानवेभ्यः सद्बुद्धि प्रयच्छ। मानवेभ्यः अर्थात मानवों को, मनुष्यों को, सद्बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि, प्रयच्छ यानी कि दो। अर्थात वृक्ष कह रहा है कि मैं सृष्टि के रचयिता से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मनुष्यों को अच्छी बुद्धि प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो। मानवः स्वरक्षार्थं स्वकल्याणाय वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः। वृक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रभु से विनती क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्य अपने रक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए वृक्षों की कटाई करते हैं, इसलिए वो प्रभु से विनती कर रहे हैं कि मानव स्वरक्षार्थम स्वकल्याणाय वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्युः। मानव यानी कि मनुष्य स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए, स्वकल्याणम अपनी कल्याण के लिए, स्वकल्याणाय अपनी कल्याण के लिए, वृक्षाणां वनानां अर्थात वृक्षों की, वनों की, संरक्षणं कुर्युः अर्थात संरक्षा करे यानी कि उसको बचा करके रखे। अर्थात मनुष्य अपनी रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए जंगलों और वृक्षों का रक्षा करे। ते वृक्षारोपणं कुर्युः, ते वृक्षारोपणं कुर्युः येन वनाचरा खेचरा निर्भयः परिभ्रमन्तु। वे, ते का अर्थ होता है वे वृक्षारोपण, वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष लगाना, कुर्युः करे, वे वृक्षारोपण करे। एन, एन मतलब जिससे, एन का अर्थ होता है जिससे, वनचरा खेचरा, वनचरा यानी कि वन में चलने वाले, खेचरा यानी कि आकाश में उड़ने वाले अर्थात पक्षीगण, निर्भया प्रभंतु, निर्भया यानी कि बिना डर कर, निर्भय होकर के, परिभ्रमंतु अर्थात घूमे फिरे। अर्थात यहाँ पर वृक्ष कर रहा है कि वे वृक्षारोपण करें, मनुष्य वृक्षारोपण करे जिससे जो वन्य प्राणी है या आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण हैं वे
बिना डर के इधर उधर घूम सके। शुद्ध वायु बहतु, शुद्ध वायु बहे, अर्थात यदि वृक्ष रहेगा तो शुद्ध वायु बहेगा, वृक्ष नहीं रहेगा तो वायु भी अशुद्ध हो जाएगा। मेघा वर्षतु, अर्थात बादल बरसे, मेघ का अर्थ होता है बादल, वर्षतु अर्थात वर्षा करे, बादल वर्षा करे। जल सिक्ता धरा सस्य श्यामला भवतु, जल सिक्ता अर्थात जल की सिंचाई होने से, जल की बूंदें जमीन पर पड़ने से, धरा सस्य अर्थात धरती क्या हो, सस्य श्यामला भवतु, सस्य श्यामला अर्थात हरा भरा, सस्य श्यामला अर्थात हरा भरा। सस्य का अर्थ होता है फसलें, जो सस्य श्यामला का अर्थ होता है हरा भरा खेत, हरा भरा खेत, लहलहाते हुए खेत हो। सर्वे प्राणिना सुखिना सुरक्षिता सन्तु, सर्वे यानी कि सभी, प्राणिना यानी कि प्राणी जो जीवन धारण किए हुए हैं, चाहे वो जंगली जानवर हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, वे प्राणी के अंतर्गत आते हैं। सुखिना अर्थात सुखी हो, सुरक्षिता यानी कि सुरक्षित हो, संतु का अर्थ होता है हो, अर्थात वृक्ष कह रहे हैं कि पेड़ पौधों की रक्षा करें जिससे सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित हों। इस तरह से होमवर्क में आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोग सभी पाठ का शब्दार्थ लिखें और जो शब्दकोश दिया है उसे भी पूरी तरह से लिखें और याद करें। और आप लोगों का लिखने का तरीका बढ़िया, पहले आराम से लिखिए, पढ़ करके लिखिए, पढ़ करके लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी अच्छे से सुधरेगा और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, इसलिए सावधानी पूर्वक लिखें। और जितने भी शब्दार्थ लिखेंगे सभी को क्लास वर्क कॉपी में ही लिखेंगे। धन्यवाद, पुनर्मिलामः।